अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, इस अमल को अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन कोई इंसान करता है तो वो उस इंसान से मोहब्बत का इकरार लेता है, यानी वो दूसरा इंसान खुद आके मोहब्बत का इकरार करता है जिस इंसान से इंसान तवक्कुल ही नहीं कर सकता। बाद लोग बहुत अकर्मी होते हैं, बाद लोग हुक्मगुजारी कर रहे होते हैं, बाद लोग अपने सिवा दूसरे इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। इंशाअल्लाह के साथ जो अल्फाज बताऊँ वो उनको ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है जुम्मतुल मुबारक के दिन। उनको पढ़ने से किसी भी इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा की जा सकती है कि कोई इंसान आपके बगैर एक पल नहीं जी पाता। दिल में मोहब्बत और बरकत के लिए ऐसा अमल है जिसको आज के दिन अगर आप किसी वक़्त भी कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से आपके मन की मुराद पूरी होकर रहती है। अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाले वैसे भी कभी नाकाम नहीं लौटते। अल्लाह पे जो तवक्कुल रख लेता है, अपने तमाम मामला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देता है, तो अल्लाह के फैसले ही सबसे बेहतरीन फैसले हैं। एक भाई ने मैसेज दिया था कि मैं जिस इंसान को, जिस लड़की को चाहता हूँ, उसके सामने जाके मोहब्बत का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। बहुत कोशिश की कि उसके सामने जाऊं, अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन इसलिए हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं और वो दोनों बहुत मुख्तलिफ फैमिली से हैं। वो एलीट क्लास से है, मैं बिल्कुल निचले तबके से हूँ। लेकिन दिल पे इंसान का काबू नहीं है, बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो मैं उसको चाहता हूँ, उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। डर यही है कि कभी जिंदगी में अगर मैं इजहार मोहब्बत करूंगा उसके सामने, तो उसकी तरफ से अगर इनकार हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे भी ऐसा अमल बताए कि वो इंसान खुद आके मेरे सामने मोहब्बत का इजहार करे और वो मेरे बगैर रह ना पाए। इसी तरह मजीद एक मैसेज जो है वो कुरैशी साहब चैनल के तवसर से आया था, जिसको मद्देनजर रखते मैं ये अमल बता रहा हूँ कि पीर कुरैशी साहब, मैं अपनी शोहर की आदत से बहुत तंग हूँ। पिछले 3 साल से जिस तरह मैंने जिंदगी गुजारी है वो मैं जानती हूँ। मेरा शोहर मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, घर में जरा बराबर भी सुकून नहीं है। बच्चे सहमे रहते हैं, जैसे ही बाप घर में दाखिल होता है बच्चे सहम जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो इंसान हमसे मोहब्बत करे, हमारा ख्याल रखे, बच्चों की परवाह करे, ताकि जिंदगी अच्छी गुजर सके। इंसान की जिंदगी के लिए सिर्फ पैसा दौलत सब कुछ नहीं है। अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है सिवाय मोहब्बत के। तो आपसे गुजारिश है उस इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो इंसान हमारी कदर करना जाने। औलाद की कदर जो समझ नहीं पाता वो बे औलाद से पूछे। तो अल्लाह ने हमें अच्छी औलाद भी अता की है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन शोहर की तरफ से बहुत मायूस हूँ। तो इसके लिए ऐसा अमल बता दें कि उसका दिल बदल जाए, वो हमसे मोहब्बत करे, खुद मोहब्बत का इकरार करे। मैं कई कई माँ अपनी माँ और बाप के घर बैठी रही, लेकिन वो शख्स मनाने के लिए नहीं आया। हालांकि गलती भी मेरी शोहर की होती थी। तो आपसे गुजारिश है भी ऐसा अमल बता दें कि वो इंसान हमारे बगैर तड़पे, हमारे बगैर एक पल रह ना पाए। अल्लाह आपको इसकी जजा दे। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जो मैं आज अमल बता रहा हूँ, इसको एक दफ़ा ज़रूर करना है। जुम्मतुल मुबारक के दिन किसी वक्त भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी देर जो है वो दुरूद पाक पढ़ा जाता है। किसी भी तन्हाई वाली जगह पे बैठ जाएं और दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। तादाद मुकर्रर नहीं करनी, हर अमल की तादाद मुकर्रर किया करें, लेकिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, उसकी तादाद जो है मुकर्रर ना किया करें। दुरूद पाक कुछ देर बैठ के 3-4 मिनट पढ़ते रहें। उसके बाद आपने इंशाअल्लाह अल्लाह समद ये कहने के बाद आपने उस इंसान के दिल में मोहब्बत की दुआ करनी है। फिर दोबारा इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह समद। फिर आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर। उस इंसान का नाम लेना है, इंशाअल्लाह
अल्लाह समद। इस तरह 333 मरतबा इसको किया जाता है। इसी तरह करते जाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह समद। और फिर दोबारा आपने उस इंसान का नाम लेके दुआ करते जाना कि वो इंसान हमारे लिए तड़पे, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो, प्यार पैदा हो, हमारे बगैर जी ना पाए। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जो आप दुआ करेंगे वो कबूल होकर रहेगी। एक बहन को जब ये अमल दिया गया तो उसके मुताबिक उसके शोहर पे काला जादू कर दिया गया था। कोई अमल असर नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये अमल किया गया अल्लाह के फजल से तमाम तर काले जादू सिफलिमलियात के असर जाते रहे और शोहर में वो तब्दीली आई कैसी तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो ये अमल इतना असर कर सकता है। बाकी इजाजत के लिए आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर किया करें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दिया करें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, परेशानी में आया, मुसीबत में, अल्लाह उसको नेक हाजत पूरी करे, परेशानियां दूर करे।